सो हेडिंग डालेंगे फैक्टर थ्योरम, लेकिन फैक्टर थ्योरम से जो हमारी डिलीटेड है रिमाइंडर थ्योरम उसको पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम भले ही डिलीटेड है लेकिन फिर भी आपको वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर थ्योरम अल्टीमेटली रिमाइंडर थ्योरम को लेकर ही काम करती है। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान सबका। अब मैंने आपसे चीज़ें ना यहाँ पर 3-4 चीज़ें लिंक होने वाली है। ठीक है, पहले भी बात हुई थी, पहले उस चीज़ को समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, बोर्ड पर ध्यान सबका। देखो बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल है, मान लो x² माइनस 2x प्लस 3 एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, मैंने इसके अंदर 1 रखा, तो मेरे पास 1 माइनस 1 प्लस 3 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड P1 है ना ये, दिस 2 इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। आपको ना टर्म्स को समझना है, क्योंकि टर्म्स ट्विस्ट होते हैं ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेसिकली दिस 2 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1। तो जब आपको वैल्यू निकालनी है, आपको उस वैल्यू को x की जगह पर जाकर प्लेस कर देना है। मैं आपसे बोलती हूँ, एक क्वेश्चन आता है फाइंड P2, बच्चा समझदार है उसको समझ आ गया, पॉलिनोमियल में 2 पुट करना है। अब अगर क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2, वो कंफ्यूज, क्योंकि उसी को उसने लैंग्वेज में पूछ लिया। तो फाइंड वैल्यू ऑफ Px एट 3, ये x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जाकर आपको 3 रखना है। यहां पर जब बोला फाइंड P1, तो आपने इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो इस वाले केस के अंदर आपको पॉलिनोमियल में 3 रखना है, तो 3 रखते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ रहा है? 0 कैसे आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 6 आ गया। बात समझ आई सबको? अच्छा जी, अब मैं आपका क्वेश्चन चेंज करती हूँ। इससे मैं आपको, आप बोलोगे मैम रिमाइंडर थ्योरम कहाँ है? अभी कहीं नहीं है रिमाइंडर थ्योरम, अभी 1 मिनट दे दीजिए। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, पॉलिनोमियल दिया मैंने Px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मैंने बोला फाइंड P1, आपने 1 पुट करा, जीरो आ गया। जिस x की वैल्यू पर मेरा पॉलिनोमियल 0 बन गया, वो स्पेशल है, उसकी एक स्पेशलिटी है, उसका एक स्पेशल नाम है। यस, x की बहुत सारी वैल्यूज है जो आप पॉलिनोमियल में रख सकते हैं, लेकिन x की जिस वैल्यू ने मेरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, उसकी खासियत क्या थी कि उसने उसको 0 बनाया, और वो कहलाएगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर P1 जो है, 1 जो है बेसिकली इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ आई? 0 का और फैक्टर का लिंक है, बहुत गहरा लिंक है। अब वो समझो, फैक्टर का और पॉलिनोमियल उसका क्या क्या संबंध है। बेसिकली जब हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फैक्टर रिमाइंडर, ये समझ आ गया सबको? इसको भी थोड़ा साइड करते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि जब मैं यहाँ पर, अब जितनी सारी क्वेश्चन में बात करूंगी, वहां पर मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते वक्त ही फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम की बात होती है। ठीक है, अब आपको चाहिए 2 पॉलिनोमियल, एक जो डिविडेंड है और एक जो डिवाइजर है। बात समझ आ रही है? Px जो है वो डिविडेंड है, कोई भी पॉलिनोमियल है, डिविडेंड है, और किसी एनी डिग्री ऑफ एनी डिग्री, किसी भी डिग्री का हो सकता है। लेकिन जो डिवाइजर है, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के केस में डिवाइजर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, दैट मस्ट बी ओनली लीनियर। वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कुछ नहीं हो सकता। Gx आपका डिवाइजर है ऑफ डिग्री 1, Gx नाम है यार,
टी एक्स ले ले, एफ एक्स ले ले, एफ एक्स क्या लेना चाहता है, पी एक्स तो पृथ्वी हो गया, वो पी एक्स ऊपर है ठीक है, पी एक्स ऊपर है तो जी एक्स ले लिया मैंने तो डिवाइजर हमेशा डिग्री 1 का ही रहेगा, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, खामी है इसकी कि ये सिर्फ डिग्री 1 पर ही काम करेगा, करेगा तो करेगा भाई, हमारी क्या गड़बड़ है, हमको बनाया इसने ऐसा है। अब समझो ये डिग्री 1 को हम ऐसे लेंगे, ये समझ आ रहा है, ये लीनियर है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, यानी कि हम जितने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई मैंने एक बात बोल दी तो आपने दिमाग में डाली, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीनियर है, समझ गए बात। अच्छा अब डिवाइड का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिनोमियल दिया बहुत अजीब सा, डिग्री 4 का दे दिया जी, और मैंने साथ में दिया एक लीनियर जी एक्स दिया, ये दे दिया, लीनियर है ना, मैंने बोला फाइंड रिमाइंडर, अब समझना, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाय gx। अब लंबा डिवाइड तो हमने सीखा नहीं, सीखा तो है, सीखा था हमने क्यूबिक की फैक्टराइजेशन में, बट उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। जब हमारे पास डिवाइजर लीनियर होगा, वी हैव अ थ्योरम जो यहां पर डायरेक्टली आपको रिमाइंडर सर्व कर देगी, नहीं ठीक है, डायरेक्टली आपको रिमाइंडर सर्व कर देगी। उसके लिए आपको सबसे पहले gx को 0 करना है, मतलब कि gx किस वैल्यू पर 0 है, डायरेक्टली भी निकाल सकता था बच्चा, gx को 0 रखकर आपको ये बताना है कि ये कहां पर 0 है, 2 पर, तो हम हमेशा gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे ये। अब रिमाइंडर जो है ना आपका, रिमाइंडर इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस 0, पॉलिनोमियल में 2 रख दो, जब आप पॉलिनोमियल में 2 रखेंगे तो आपको अब रिमाइंडर मिलेगा, ये एक नंबर, बात समझ आ रही है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या होने वाला है भाई, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7, 16 माइनस 24 प्लस 10 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 9 आ गया। ये रिमाइंडर है जब इसको इससे डिवाइड करा, इतनी बात समझ आई। हम किसी को किसका फैक्टर कब बोलते हैं, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो यहीं पर फैक्टर थ्योरम छिपी है, अब यहीं पर फैक्टर थ्योरम छिपी है। तो एक मिनट सर, एक मिनट दे दे, बस एक मिनट दे दे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अपनी आसान भाषा के अंदर अगर हम बात करें, रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर देता है, इफ px any degree n of any degree n divided by gx, मैंने ये ले लिया यहां पर, क्या हो गया, x माइनस ए ले लिया, रिमाइंडर इज pa समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि ये कहां पर 0 है, a पर, मैंने ये तो बोला था रिमाइंडर के लिए पहले gx जहां पर 0 वो निकालो, gx a पर 0 है, a पुट करने से 0 हो जाएगा ना, तो पॉलिनोमियल में a ही रखा जाएगा, pa रिमाइंडर है, ये बात समझ आई। अब फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको, अब मैं फैक्टर थ्योरम पर आ रही हूं, यानी कि अब जो फैक्टर थ्योरम है, अभी मैं आपको पिछले स्लाइड का और इस स्लाइड का लिंक करूंगी, फैक्टर थ्योरम समझो, दो बातें बोलती है ये, दो बातें, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी कि इसका रिमाइंडर 0 है,
भाई इसने बोला ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो पी होता है, यानी कि पी 0 है। पहली बात। दूसरी बात, अगर पी 0 हुआ, किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने से 0 आया, देन x माइनस ए फैक्टर होता है। x माइनस ए फैक्टर होता है। अब आप समझो मेरी बात को, पिछली स्लाइड पर यहां तक तो हमें फैक्टर की कोई बात ही नहीं पता थी। हमने P1 निकाला और 1 पर 0 आ गया तो हमने बोला था कि x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पता चला है कि जिस वैल्यू पर 0 बनता है, x माइनस 1 दैट वैल्यू फैक्टर बन जाती है। x माइनस 1 फैक्टर है यहां पर। gx px का फैक्टर तब होगा जब p a 0 होगा। रिमाइंडर 0 होने पर फैक्टर की डिक्लेरेशन होती है, उससे पहले डिक्लेरेशन नहीं होगी। इसमें भी तो मैंने जब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 है ना ये, दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर, p1 इज 0, यानी कि x माइनस 1 इज फैक्टर। ये लिंक हो रहा है। अब 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल बना रहा है, 0 से फैक्टर तक पहुंच गए आप, यानी कि जिस वैल्यू ने पॉलिनोमियल को 0 बनाया था, x माइनस दैट वैल्यू इज अ फैक्टर। ये बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो यहां पर बेसिकली हमने चेक करा था कि P1 पर वैल्यू 0 आई तो इसका एक फैक्टर हमें मिल गया, ठीक है। और यहां पर हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू जाना है कि अगर कोई वैल्यू मेरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो x माइनस दैट वैल्यू इज अ फैक्टर। x माइनस दैट वैल्यू इज अ फैक्टर। ऑब्वियसली अगर पॉलिनोमियल तब नहीं होगा, जाहिर सी बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आई? तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, इज क्वेश्चंस के 3 तरीके, सिंपल क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या ये इसका फैक्टर है? हम रिमाइंडर निकाल के चेक करेंगे। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, तो अब अल्टीमेटली रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं, और रिमाइंडर तो रिमाइंडर थ्योरम से ही पता चलता है बच्चों। तो रिमाइंडर थ्योरम ने कहा था जिससे आप डिवाइड gx उसको 0 रखो, इसको पॉलिनोमियल में पुट करो, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर ही आता है हमेशा, P1 रिमाइंडर 0 आया है तो फैक्टर थ्योरम अब फैक्टर थ्योरम आएगी। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि भाई ये फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर आ गया ना, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। लिख ले भाई, gx px को लेके इतनी टेंशन मत पालो, ठीक है। ये समझ आई बात? ये आपका पहला तरीका क्वेश्चन कि क्या ये फैक्टर है, उसके लिए आप रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ने ये बात बोली है, फैक्टर थ्योरम ने ये बात बोली है अपने दूसरे पॉइंट में कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस 1 फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम 2 बातें बोलती हैं। तो पिछले अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया है उसकी दूसरी बात का इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, चेक नहीं करवा रहा, बोल रहा है फैक्टर है। फाइंड के, अब बोल दे फैक्टर है भाई, तो पहली बात यूज होगी। देखो पहली बात क्या थी कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, बोल दिया ना, अब तो डिक्लेयर हो गया।
तो PA 0 होगा, तो अब इसका इस्तेमाल, यस, तो PA A निकलेगा कहाँ से, A इज द जीरो ऑफ GX, A GX का जीरो होता है जहां पर ये जीरो है। तो आप चाहो तो स्टेप डाल लो, इसको GX ले लो, X की वैल्यू निकाल लो, वहां से भी समझ आ जाता है बच्चे को वैसे। तो बाय फैक्टर थ्योरम, अब ये फैक्टर थ्योरम का ही यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल में -2 पुट करने से 0 आएगा, फैक्टर थ्योरम कहती है, हम नहीं कह रहे, फैक्टर थ्योरम कह रही है। पुट करो जी -2, -2 का स्क्वायर k इंटू -2 प्लस 3, 4 और 3 7, और ये k 2k हो जाएगा, -7/2 आ गई k की वैल्यू। ये समझ आया? समझ आया? क्वेश्चन को ना बदले, जो है उसको रहने दे, अगर मत बात करो, ये क्वेश्चन ही नहीं होता फिर होता क्या, वो तो फैक्टर बोल रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। आप बोल रहे हो के नहीं होता, मैं बोल रही हूँ के नहीं होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। उसने बोला था फैक्टर है, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं बनाना फिर। के की वैल्यू वो आपको -7/2 लिख के देगा ना भाई, फिर वो के नहीं देगा तो उसकी वैल्यू लिख के देगा, ऐसा नहीं होगा ना, फैक्टर बोला है ना, तो रिमाइंडर 0 होगा। चलिए कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चनों को अदल बदल ना करें, भी समझ लें। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये दो टाइप समझ आए। पहला टाइप में हमने क्या करी, पहला टाइप का क्वेश्चन कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर 0 आया, तो फैक्टर थ्योरम ने उसको झट से बोल दिया फैक्टर है। और अगर ये कुछ और आता, मान लो 3 आता, तो फिर भी फैक्टर थ्योरम ही बोलती, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए फैक्टर नहीं है। फैक्टर का रिवर्स होता है, 0 है फैक्टर है, 0 नहीं है फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, मतलब इक्वेशन का नेगेटिव पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर फैक्टर है तो क्या बताओ। तीसरा क्वेश्चन सुनो, वैसे तो मेन 2 ही क्वेश्चन है, मेन वही क्वेश्चन है दोनों आपके, अगर वो दोनों को समझ आ गए, हर क्वेश्चन में उन्हीं दोनों के लॉजिक यूज होंगे। ठीक, क्वेश्चन 3 तो बस थोड़ा सा लेवल रेज हो रहा है। फाइंड के if x minus 2 is a factor of x square minus kx plus 5 check is x minus hence check is x minus 1 is a factor of px. अरे भाई यही है, जो है वही है, अरे भाई वही है। 2 बातें बोली है, पिछले दोनों क्वेश्चन मिला दिए गए हैं, पिछले दोनों क्वेश्चन मिला दिए गए हैं, वही मैं बता रही हूँ, होगा अल्टीमेटली पिछले दोनों क्वेश्चन का ही यूज हर जगह। के निकालना है, पॉलिनोमियल में 2 रखोगे इक्वल टू 0, फैक्टर बोला है, के की वैल्यू आ जाएगी। तब तक के की वैल्यू आने के बाद आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, फिर 1 पुट करोगे, अगर 0 बनाया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। बात समझे? तो पहले पहला पार्ट, एज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, अब डायरेक्टली लिखना कैसे सीखेंगे, ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। अब पता चल गया आपको, ये इसका a2 है, इक्वल टू 0 माइंड में कर सकते हो। बाय फैक्टर थ्योरम p2 इज 0, डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली 2 पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2k कितना आ रहा है, -2k
4 5 9 9/2 आ रहा है, 2 की उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, के आने के बाद हेंस है नहीं, बात करते हैं अभी। सो बोर्ड पर ध्यान, हेंस है ना, तो अब px क्या बनेगा, नाउ px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/2k प्लस k नहीं x, ये आ गया। अब पूछ रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर निकालेंगे, पूछ रहा है तो डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते, रिमाइंडर निकलेगा p1, वी नीड टू फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर हम बोलेंगे नहीं, रिमाइंडर वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, बस p1 ये रिमाइंडर हमें पता है। एलसीएम लीजिए, 7 -2/2 जग रहे हो तुम, ठीक, बढ़िया, यस, +10/2 3/2 आ रहा है, 0 नहीं है, तो बाय फैक्टर थ्योरम इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 0 नहीं है तो 0 नहीं है। किसी चीज का बता रहे हैं, किसी चीज का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव है 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर थ्योरम का वो नेगेटिव में है, नेगेशन जो कहते हैं, ठीक है, उसी से आ रहा है। 0 था तो फैक्टर था, 0 है तो फैक्टर है, किसने बोला है, फैक्टर थ्योरम ने, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, ये भी तो फैक्टर थ्योरम में बोल रही है, उसका एक दूसरा पार्ट भी तो है ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है। बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is not a factor of px, इतनी बात समझ आई सबको। तो अब ये नोट करें